गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल को हिंदी में हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यही दोनों चीज़ें आज हमको बात करनी है कि होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। यदि आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपने देखा था कि वहां पर हमारे पास दो चार्जेस होते थे इस तरीके से। एक चार्ज हमारा होता था -q और दूसरा चार्ज हमारा होता था +q और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती थी 2l। ये हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में हम मैग्नेट की बात करेंगे। ये हमने ले ली, मान लीजिए मैग्नेट। ये हो गई हमारी मैग्नेट। मैग्नेट में हम जानते हैं नॉर्थ और साउथ होता है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और ये हमारा हो गया साउथ पोल। जिस तरीके से यहाँ पे +q और -q चार्ज था, इसी तरीके से हमारी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल है। हम यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल की हमारी स्ट्रेंथ थी m और जितनी स्ट्रेंथ हमारी नॉर्थ पोल की होती है उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ साउथ पोल की होती है। तो ये हमारा है साउथ पोल, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। और यदि हमारे नॉर्थ और साउथ के बीच की पोल स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस हमारी यदि है 2l, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल इज अ असेंबली in which two pole strengths are separated by a certain distance। हिंदी में यदि हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो क्या है? वो एक असेंबली है, वो एक युक्ति है जिसमें कि हमारी दो पोल स्ट्रेंथ के बीच में कुछ दूरी दी होती है। ठीक है, यहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था जिसको कि हम P से रिप्रेजेंट करते थे, और यहां पर हमारा P होता था इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। कैपिटल M से, तो कैपिटल M हमारा हो गया। So magnetic dipole moment is defined as the product of one pole and the distance between two poles into 2l हो गया। तो m into 2l हमारा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी और इसकी यूनिट थी कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर। अब देखिए इसी तरीके से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नॉर्थ पोल को हम कंसिडर करते हैं प्लस पॉजिटिव और साउथ पोल को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो साउथ पोल को हम कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव से और नॉर्थ पोल को पॉजिटिव से। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी हमारी डायरेक्शन थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। एग्जैक्टली सेम है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था बिल्कुल वैसे ही हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है।
So magnetic dipole moment is defined as the product of the magnitude of one pole and distance between two poles. हिंदी में हम आप कह सकते हो कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमारा प्रोडक्ट है, गुणनफल है एक पोल स्ट्रेंथ का और दोनों पोल के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारा m है, m इसकी जो यूनिट है वो होती है एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे यूनिट हो गई एम्पियर मीटर, ये तो यूनिट हो गई किसकी, m की। और डिस्टेंस क्या है, l, उसकी यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ पर हमारी m की यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यदि हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AL2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कि यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो वो भी एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करता है। इसको जरा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये मैंने लिया है करंट लूप और इस करंट लूप में हमारी करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर से देखने पर हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई, इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। मैं इस पर बोर्ड पर भी बना देता हूं, करंट लूप इरेज कर देते हैं। अच्छा चलिए, करंट लूप as a magnetic dipole। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, मैंने ये एक करंट लूप ले लिया और इसमें हमने करंट को फ्लो कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई आई हमारी, और इस लूप की चलिए मैंने रेडियस ले ली है, r रेडियस का लूप ले लिया हमने, और ये करंट फ्लो हो गई। जब हमारी करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो जरा देखिए, ये करंट लूप हो गया। करंट लूप में करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। अब इस करंट की वजह से इस लूप के अंदर हमें देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए, तो करंट ऐसे चल रही थी, तो हम कौन सा रूल लेंगे, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखने के लिए पाम रूल हमारा सबसे अच्छा रूल है। तो देखिए, करंट हमारी फ्लो हो रही थी इधर, तो सबसे पहले हम अपने थंब को तो रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और अपनी फिंगर्स को रखेंगे उस पॉइंट की तरफ जहां पर कि हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, इस पोर्शन में हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। इधर देखते हैं तो करंट इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। कहीं से भी हम देखें इस पूरे लूप में तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, जरा नीचे की तरफ देखें कि नीचे की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो रही हैं। तो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर निकल रही हैं तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से निकल के क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। भाई, आप राइट हैंड पाम रूल या आप थंब रूल भी देख लीजिए। तो थंब रूल से आपने देखा था कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखा था तो आपकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। यानी इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ तो निकल रही हैं इस तरीके से और नीचे की तरफ एंटर कर रही हैं। ठीक है, यानी कि जब ऊपर की तरफ निकल रही हैं तो हमें पता है कि यदि हमारे पास एक मैग्नेट है
तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। जैसे ये मेरी मैग्नेट ले ली, तो यदि ये नॉर्थ और ये साउथ है तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो इस तरीके से हुआ। अब देखिए, क्या ये जो हमारा लूप बना था, इस लूप में जब आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इधर एंटर कर रही हैं, तो क्या हमारा ये करंट लूप के प्लेन के एक तरफ हमारे नॉर्थ पोल बन रहा है और नीचे की तरफ साउथ पोल बन रहा है? तो जब हमने एक करंट लूप लिया था और उस करंट लूप में करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बन रहा है वो एकदम एक मैग्नेट की तरीके से बन गया। और यदि ये मैग्नेट की तरीके से बन गया तो मैग्नेट में हमेशा एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है और जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसको हमें देखना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व, इस तरीके से ये हुआ। तो ये तो बना हमारा साउथ और ये हमारा बना नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि यदि हमारी किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में, तो जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई इन द लूप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। जितनी ज़्यादा हमारी करंट होगी उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि लूप का जितना बड़ा एरिया है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। m इज प्रोपोर्शनल टू IA देन m इज इक्वल्स टू KIA। K इज ए कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई m इज इक्वल्स टू IA। और डायरेक्शन किधर से किधर आ रही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? फ्रॉम डाउन टू द अपवर्ड डायरेक्शन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अब देखिए इसकी यूनिट क्या थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यहां से भी क्या यूनिट हमारी एम्पियर मीटर स्क्वायर आ रही है? आई की यूनिट हो गई एम्पियर और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। तो हमारा m इज इक्वल्स टू हो गया IA। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स यदि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो उसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, देखिए कैसे। हेडिंग हमारी हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने यहां पर एक ऑर्बिट ले लिया इस तरीके से और इसमें हमने दिखा दिया कि यहाँ पर ये कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन
क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, यानी इस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो इस तरीके से ले ली मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होती है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि लेट अस कंसीडर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज आर। लेट radius of orbit is r, velocity of electron is v, चार्ज क्या है हमारा e। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको बेसिक पता चल गया कि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है m इज इक्वल्स टू आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू आई ए, जहां आई हमारी करंट है और ए हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल लूप का। आई क्या होता है? आई हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई हमारा होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q अपॉन टी। यदि टी टाइम हमारा पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाने में उसको टी टाइम लग रहा है तो आई हमारा हो गया Q अपॉन टी और यहाँ पे Q क्या है? E। तो हम लिख सकते हैं E अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, रेडियस है r, तो एक चक्कर लगाने में उसको टाइम कितना लग रहा है? t टाइम लग रहा है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से यदि हम देखें, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t हमारा हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r अपॉन v के बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो I हमारा यहां से हो गया E अपॉन 2 पाई r अपॉन v, ये I की वैल्यू मिल गई। और A क्या है हमारा? पाई r स्क्वायर, क्योंकि r रेडियस का ऑर्बिट है हमारा तो इसका एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो यहां से m की वैल्यू हुई हमारी m इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई r इंटू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहां से हमको m की वैल्यू मिल रही है EVR अपॉन 2। ये हमारी वैल्यू आई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। क्लास 9th में या 11th में, सॉरी 9th में तो नहीं, क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम हमारा होता था R क्रॉस P या MVR। तो एंगुलर मोमेंटम जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, तो देखिए जरा, ये डायरेक्शन तो मेरी हो गई है वेक्टर r की और ये डायरेक्शन हमारी है वेक्टर v की। तो r क्रॉस v से यदि हम देखें तो हमारी डायरेक्शन किधर जा रही है? उसकी मूवमेंट की, एंगुलर मोमेंटम की नीचे की तरफ। और एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं कोणीय संवेग। So angular momentum यहां से हुआ L इज इक्वल्स टू m v r। तो बेटा हम यहां से इस v r की जगह
देखिए क्या लिख सकते हैं, वी आर हमारा हो गया एल अपॉन एम, तो एम हमारा हो गया एम इज इक्वल्स टू ई, वी आर की जगह हम लिख सकते हैं एल अपॉन एम अपॉन 2, ये हो गया। अब जरा डायरेक्शन की बात ढंग से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एल हमारा होता है आर क्रॉस पी, एल हमारा होता है आर क्रॉस पी, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, इस जगह पर वेलोसिटी वेक्टर है आपकी तरफ और रेडियस वेक्टर है बाहर की तरफ। तो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम अपने इस राइट हैंड को वेक्टर आर की तरफ रखेंगे और पी की तरफ, जिधर वेक्टर पी है मोमेंटम है, उधर ही तो वेलोसिटी होगी। तो आर से जब वी की तरफ हम मूव करके आ रहे हैं तो हमारा थंब किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन हुई वो आई हमारी नीचे की तरफ, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमारी आई इधर, ठीक है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था क्लॉकवाइज तो करंट चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज, और जब हमारी करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो इस लूप में करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि हम देखें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, यानी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और नीचे एंटर कर रही है, तो क्या ये साउथ और ये नॉर्थ बना। साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारी डायरेक्शन होती है किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन आ रही है वो हो गई हमारी एम की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई अपवर्ड, यानी ये डायरेक्शन हमारी हुई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो m की डायरेक्शन आ रही है ऊपर, l की डायरेक्शन आ रही है नीचे, तो हम यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बेटा लिखा जाएगा वेक्टर m इज इक्वल्स टू माइनस ई एल अपॉन 2m। m और l एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। एक लाइन और बस आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था उन्होंने कहा था कि जिस समय हमारे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो वहां से उन्होंने बोला था L बराबर NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर आप L की जगह बोर के एंगुलर मोमेंटम वाले लॉ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं L की NH अपॉन 2 पाई। L की वैल्यू हम रखते हैं NH अपॉन 2 पाई। तो M देखिए कितना आया, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो यहां से हमारा M हो गया E, L की जगह हमने रखा NH अपॉन 2 पाई इंटू 2m, 2m। तो यहां से हमारी m की वैल्यू हो गई NEH अपॉन 4 पाई m। ये हमारी हो गई डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका डाइपोल मूवमेंट हमारा आएगा NEH अपॉन 4 पाई m। n क्या है यहाँ पे, n हमारा है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में यदि हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ से हम उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, थैंक यू।